आज जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में आज़ादी है, इस देश में हमें अधिकार है कि हम विविधता में एकता दिखाएं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाएं, क्योंकि वही हमारा संस्कार है, वही हमारा कल्चर है। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद क्या कर रहे हैं? 10 साल पहले कहा था उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और अगर आपने लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सुना तो वो केवल कांग्रेस 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 करते हुए दिखाई दिए। क्या मतलब है? कि आप फेलियर हैं। आप पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के अपने अचीवमेंट्स के ऊपर एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं। आपके नेता, हमारे नेता आज के राहुल गांधी जी, जो उसी राह पे चले हैं जो महात्मा गांधी ने दिखाया, जो हमारे आज के महात्मा हैं, और वो भी राहुल गांधी हैं। उनसे आप इतना डरते हैं कि आप जब खड़े होते हैं राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने के लिए, तो आप उनके भाषण पर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको तो बताना है कि आपने क्या किया। आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने 10 साल पहले जुमले दिए थे, 5 साल पहले जुमलों को दोहराया था। याद है 2019 में भी उन्होंने यही कहा था, पिछले 70 साल में ये कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, और कहा कि अगले 5 साल में हम ये कहा। तो हम कहते रह गए, भाई पिछले 5 साल की अचीवमेंट्स तो बता दो। 2014 से 2019 क्या किया? नहीं बताया। बोलते गए वन वे ट्रैफिक होता है उनका, आपने सुना है ना, वो मन की बात, उनके मन की बात, आपकी जन की बात वो सुनते नहीं है, इसलिए वो बोलते रहे। और आज फिर मैं यहाँ आपके सामने, हम सब आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि हमने देखा लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के बारे में नहीं कहा, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा, नए जुमले दे दिए और कहा 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल में ये करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने अब तब से लेकर अब तक ये नहीं किया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में थे, और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करूंगी, उसके पुरानी भी बात नहीं करूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि पिछली सरकार ने मुझे इतनी मुश्किल में डाला। उन्होंने कहा हम हर मुश्किल को पार करेंगे, हम हर उस चीज को करेंगे जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो, उनको घर दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, ये कहा उन्होंने। और एक और बात मैं जरूर आपको याद कराना चाहती हूं, मोदी जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था? एक अकेला सब पे भारी। याद है आपको? यही एक्शन था ना, एक अकेला सब पे भारी। लेकिन अब ले रहे हैं वो सबको बारी बारी। एनडीए की बातें करने लग गए हैं। पहले सिर्फ कह रहे थे बीजेपी अकेले ही चलेगी, जेपी नड्डा ने कहा छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगे। अब कह रहे हैं कि हमको तो सबको साथ लेना है। क्यों लेना है? इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और लोग इनसे परेशान हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू हुई मणिपुर में, तो रास्ते में बाधा, उसके बाद आपने देखा बिहार पहुंचते पहुंचते बिहार में सरकार गिराई। इसलिए राहुल गांधी जी के रास्ते में वो बाधाएं लाएंगे। मगर जो कहता था ना एक अकेला सब पे भारी, वो आज डर गया है राहुल गांधी से। और उनके अंदर जो मानसिकता उनकी है, जो उनके अंदर नफरत भरी हुई है, वो बाहर आ रही है जब वो उनको अपशब्द कहते हैं जो अब दुनिया में नहीं है। क्योंकि आपको तो उन्होंने जो स्कूल दिए थे उनमें आप पढ़ जाते तो आप इंजीनियर भी बन सकते थे, आप पॉलिटिशियन बने, आप पॉलिटिशियन भी बहुत पढ़े लिखे बन सकते थे। इनकी तो डिग्री के बारे में नहीं पता। क्यों? डिग्री देखी क्या किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? हर नेता की डिग्री आपको myनेता.com पे जाएंगे ना, तो हर नेता जो चुनाव लड़ता है उसकी भी डिग्री आती है। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देखी आपने? उन्होंने भी तो चुनाव लड़ा ना, वो भी तो विधायक थे, उनकी डिग्री देखी? वो भी तो अब सांसद है, पार्लियामेंटेरियन है, देखिए आपने डिग्री? myनेता.com पे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आज अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा और प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहना चाहिए था, तो मैं केवल ये कहूंगी कि जिन बातों पे उन्हें बोलना चाहिए था वो कर नहीं पाए, और हम उनके वंशज हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में
मोदी जी के पूर्वज आरएसएस वाले क्या कर रहे थे? हिंदू महासभा के साथ थे और कह रहे थे अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। अगर अंग्रेजों को हमने ना निकाला होता ना, हमारे पूर्वजों ने ना निकाला होता, तो आज हम आजाद नहीं होते। हमने उन्हें निकाला, इसलिए आज आप और मैं एक लोकतांत्रिक देश में बैठे हुए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।